नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो परीक्षा है उसके लिए अंतिम 10 दिन शेष रह गए हैं। 3 अगस्त से आप लोग के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड 21 अगस्त तक आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट कराई जाएगी। अब इसमें हम बात करें अगर मैथ्स की, मैथ्स एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खूब सारे फॉर्मूलेज होते हैं एंड बहुत सारे कंसेप्ट भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर लास्ट 10 डेज में किस तरीके से रिवीजन करना है, ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी सारी चीजें पढ़ तो लिए लेकिन उनको हम एक साथ जो है रिवाइज और ग्रास्प नहीं कर पा रहे। तो उसी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैंने आपके लिए इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो है कंपाइल करके उसकी लिस्ट तैयार करी है। और ये चीज हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि अगर आपने ये 20 फॉर्मुलेज एज इट इज इनको याद कर लिया तो एग्जाम में आप जो है 20+ क्वेश्चन सही कर पाओगे आउट ऑफ 25। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, इससे पहले हम शुरुआत करने से पहले एक और चीज बता दें कि इन फॉर्मुलेज का जो रिवीजन है अभी से लेकर एग्जाम तक आपको डेली करना है। ठीक है, हो सकता है आपका एग्जाम स्टार्टिंग में, हो सकता है आपका एग्जाम मिड या फिर एंड में हो 21 अगस्त के करीब, तो इन फॉर्मुलेज का रिवीजन आपको जो है रेगुलरली मेंटेन करके रखना है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर आपके ग्रुप डी के पैटर्न की, पैटर्न आपको मालूम है कि टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। 90 मिनट में आप लोग को करना रहता है। सही आंसर करने पे +1 मिलता है और गलत आंसर करने पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की। तो इस बात को ध्यान रखिएगा तुक्के लगाने से पहले कि नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 मार्क्स आपका जो है वो कट जाएगा। ठीक है, आज लेकिन हम सिर्फ गणित पे यहां पर फोकस करेंगे क्योंकि उसी में हमारी स्पेशलिटी है। तो गणित के आपके टोटल 25 सवाल जो है वो रहने वाले हैं। बाकी आपके रीजनिंग के 30, साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न रहते हैं। ये आपका पैटर्न रह गया। इसमें अगर हम बात करें यार मैथ्स की, तो ये आपका जो मैथ्स का सिलेबस है अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स, जिसे हम इसे अंकगणित भी कहते हैं। ठीक है, वेटेज अगर आप देखेंगे तो 64% जो वेटेज है वो अंकगणित यानी कि आपका अरिथमेटिक का रहता है, जिसमें आपके ये सारे चैप्टर्स हैं। और बाकी का जो 36% वेटेज है वो हमारा रहता है एडवांस मैथ्स चैप्टर्स का। ठीक है, अब इसमें भी किन किन चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपके लिए हम लेकर आए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, तो उम्मीद है आपने वो देखा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं उसे लेकर सबसे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा कि प्रतिशत से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। इसी तरीके से ये आपका जो है वेटेज जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारी पिछली परीक्षा हुई है ग्रुप डी की, है ना, जो अभी 2025 में ही संपन्न भी हुई थी, तो उसमें टोटल 101 शिफ्ट हुई थी, जिसमें 2525 क्वेश्चन पूछे गए थे गणित के। तो जैसे परसेंटेज के 326 सवाल थे टोटल 101 शिफ्ट में। अगर 326 सवाल थे यानी कि हर शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए। उसी हिसाब से लाभ हानि का आप वेटेज देख सकते हैं, अनुपात समानुपात का, समय चाल दूरी का, समय कार्य का। धीरे धीरे आपका जो है वेटेज फिर कम होता जाता है। अगर हम बात करें यहां पर एडवांस मैथ्स के वेटेज की, तो ये आपका एडवांस मैथ्स का वेटेज हो गया। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा आपका क्षेत्रमिति पूछा जाता है ना। 101 शिफ्ट में 200 के करीब क्वेश्चन आए थे, यानी कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। फिर सरलीकरण हो गया, ज्योमेट्री हो गया, है ना। स्टैटिस्टिक्स 101 शिफ्ट में 101 क्वेश्चन आए थे, यानी कि हर शिफ्ट में एक सवाल था। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, धीरे धीरे आपका वेटेज जो है नीचे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है वेटेज है। यही सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये नीचे आप देख भी सकते हैं टोटल एडवांस मैथ्स का वेटेज जो है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए थे ये गिवन था, और यहाँ पे अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आए थे, 1607 क्वेश्चन ये हमको दिया गया था। दोनों को मिलाओगे तो आपके 2525 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे वो 7 चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड टाइम एंड वर्क। ठीक है, इस पे आपकी जो कमांड है वो काफी मजबूत होनी चाहिए। फिलहाल अब मेन जो मुद्दा है उस पे आते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो जो है इस पे क्लिक भी किया है। ठीक है, मैं टॉप 20 आप लोग को फॉर्मुलेस की लिस्ट देने जा रहा हूं। इसका पीडीएफ
कहाँ पर मिलेगा वो मैं एक बार एंड में बता दूंगा, तो एंड तक जरूर रुके रहिएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन से हमारे ये टॉप 20 फॉर्मुलेज हैं, जिसमें 10 आप लोगों के फॉर्मुले रहेंगे अरिथमेटिक के और 10 फॉर्मुलेज आपके रहेंगे फॉर्मुलेज की स्लाइड वो हमारी एडवांस मैथ्स की। ठीक है, टॉप 20 फॉर्मुलेज यहां पर चलो देखते हैं अब। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक एंड में एक बार मैं बता भी दूंगा आपको कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी पीडीएफ। तो आपको एक इसको एक बार जो है ना, एक ओवरव्यू एक बार ले लेना है, बाकी आप डिटेल में जो है पीडीएफ जब देखेंगे तो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, पहला हमारा जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कंसेप्ट होता है जब दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर सेल किया जाता है, एक पे अगर x% प्रॉफिट दूसरे पे x% लॉस हो रहा है तो ओवरऑल लॉस होता है x स्क्वायर अपॉन 100% का। हमारे फिर डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला एग्जाम में जरूर आप लोग का पूछा जाएगा। नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। नीचे आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि अगर 20% और 10% इसके दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो नेट डिस्काउंट हमारा कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के 28%। फिर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पूछी जाती है डिस्काउंट में ही, है ना, फोर्थ फॉर्मूला अपना सीपी और एमपी में रिलेशन, ये हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपको कोई भी एक चीज देके आपसे दूसरी चीज पूछ लेगा, सीपी देके एमपी पूछ सकता है और उसका वाइसी वर्सा भी। पांचवा टाइम पीरियड डिस्टेंस में स्पीड का फॉर्मूला तो होता ही है इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है और उसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और उल्टा भी उसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इससे भी जरूर क्वेश्चन आएगा, आपका ट्रेन में भी यूज होता है, डायरेक्ट सवाल भी हर बार इससे जो है पूछे जाते हैं। छठा, अगेन एवरेज स्पीड का, जब दूरी बराबर हो तो हम लोग ये वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई, है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति गया है 60 की स्पीड से, वापसी करी उसने 40 की स्पीड से, सेम दूरी थी, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, अपना 2xy अपॉन में x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा के। टाइम एंड वर्क, एक व्यक्ति काम को 10 दिन में, दूसरा व्यक्ति काम को जो है 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। टाइम एंड वर्क में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे एग्जाम में पक्की बात है आपका प्रश्न आएगा, रेट इंटू डेज बराबर वर्क। ठीक है, कुछ लोग इसको मैन इंटू डेज बराबर वर्क नाम से भी जानते होंगे, है ना, लेकिन एक्चुअल में जो है मैन कुछ नहीं होता है, हम लोग को यार जो रेट होता है वही लेना होता है। आप लोग ने ऐसे हो सकता है पढ़ाओ, अगर मुझसे पढ़ा है तो रेट इंटू डेज बराबर वर्क, यही कंसेप्ट आप जानते होंगे। अब अगर दो केस में सेम कार्य हो रहा है तो R1D1 बराबर R2D2 हम लगा देते हैं, या फिर आप M1D1 बराबर M2D2 नाम से जानते होंगे। ठीक है, एक और कंसेप्ट इसी में रहता है M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये रेट है, ये दिन है, ये घंटे है, और W आपका यहां पर कार्य है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे जो फॉर्मुलेज हो जाते हैं, ये दोनों फॉर्मुलेज आपको देखने हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है आपका सीधे सीधे PRT अपॉन 100। नीचे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो देख सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई दफा जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक और जो 10वां, ये अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला, ये आपको जरूर याद करके जाना है। सीधे फॉर्मूला आपको याद है, 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाओगे। 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट टाइम टाइम माइनस 1/2, सीधे फॉर्मूला है। तो ये आपके हो गए हमारे अरिथमेटिक के फॉर्मूले। अब एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, देखो एडवांस मैथ्स में अगर मैं बात करूं 2D मेंसुरेशन, तो 2D मेंसुरेशन में आपको सर्किल और ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले, है ना, एकदम आपके जुबान पे होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे हर बार आते हैं। ठीक है, ये आपके सर्किल के एरिया और सर्कमफरेंस के फॉर्मूले हो गए। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, अगर इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो उसका एरिया का फॉर्मूला। फिर हीरोन्स फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपका। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो रिलेशन है ये आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि एक बार हम लोग क्विक ओवरव्यू लेंगे, बाकी आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप डिटेल में जो है इसको याद करेंगे।
3D मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड के हमारे सारे फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, जिसमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, ये सारे फॉर्मूले आपके शामिल हैं। उसी तरीके से क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH है ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पे ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, LBH आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसमें डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, 3D में आपके जो है सिलेंडर और कोन, इसके सारे फॉर्मुलेज आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें हम लोग को अगेन वॉल्यूम पढ़ना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे। ठीक है, कोन में आपका स्लांट हाइट भी होती है, तो उसका फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। 3D में आप लोग का और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है स्फीयर और हेमिस्फीयर, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले आप यहाँ पर देख सकते हैं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपका आयतन हो जाता है, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग की ये वाली सीरीज खूब पूछी जाती है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स का सम हम ऐसे निकालते हैं nn+1/2 करने पे। ठीक है, प्रथम n ऑड नंबर्स, इनका सम कैसे निकालते हैं n² करने पे। इवन नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं n × n+1 करने पे। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर स्क्वायर वाली सीरीज का सम nn+1 2n+1/6 और क्यूब वाली सीरीज का सम आप इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकालते हो। ठीक है, इनसे भी एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है स्क्वायर और क्यूब वाले फॉर्मूलेज, ये आपके स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए। इसी तरीके से आपके क्यूब वाले फॉर्मूलेज भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। a+b होल क्यूब, a-b होल क्यूब का हो गया, a³ + b³, a³ - b³ का फॉर्मूला हो गया, और फिर ये एक फॉर्मूला है 3 टर्म में क्यूब वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जो है डायरेक्टली आएंगे, और पक्की बात है आएंगे ये चीज। अभी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम दे के आइएगा तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपकी जो सच्चाई है वो पता चल जाएगी। स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया कि मीन, मीडियन, मोड, इसके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। मीन सभी टर्म्स का सम निकालते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीडियन, पहले जो है मीडियन में आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में। अगर ऑड टर्म्स है तो बीच वाला टर्म कैसे निकालते हैं आपने देख लिया, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच के 2 वाले टर्म्स का एवरेज लेने पे आपका जो है मीडियन मतलब निकल कर आ जाता है ना, मीडियन यानी कि माध्यिका। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि टोटल 10 टर्म्स हैं, तो इसमें 5वें वाले टर्म और 6ठे वाले टर्म का जब है आप एवरेज निकालोगे, है ना, तो आपको यहाँ पे मीडियन पता चल जाएगा। ऑड टर्म्स के लिए ये है, इवन टर्म्स के लिए आपका जो है नीचे वाला है। मोड आपको मालूम ही है कि वो डेटा होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और ये आपका फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री की ये 3 आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कंसेप्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन के लिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए। और हाँ, ठीक है, फिर एक बोनस आपका जो है यहाँ पर आ गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पहले एक आइडेंटिटीज वाली स्लाइड आपको दी है, फिर यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो सारी वैल्यूज होती हैं इसकी। ठीक है, फिर एक मैंने यहाँ पे बोनस स्लाइड आपके लिए रखी है 11वीं वाली, HCF LCM। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके HCF LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फ्रैक्शंस का LCM, फ्रैक्शंस का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम है मैथ्स महाराज उत्कर्ष, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। फॉर्मूले को जो है बार बार रिवाइज करते रहिएगा एग्जाम तक। इस वीडियो को भी आके 1-2 बार देख लीजिएगा तो चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।